हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्न नंबर 13 तक पढ़ लिया था। मैथ्स थर्ड का पेपर जो टेस्ट सीरीज का है अपना। अब उसके बाद अपन 14वां प्रश्न शुरू करते हैं। पुनः निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपन। आंधी आने से एक पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। एक पेड़ टूट जाता है और वो इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो। वृक्ष का टूटा हुआ भाग AC और लंबवत भाग BC है। पेड़ की कुल ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अपन यहां पर इस प्रकार है पेड़ का। ये टूटा हुआ भाग और ये उसका लंबवत जो तना है ये कोण 30 डिग्री का बनाता है। ऐसा हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में ये आधार है अपने पास। आधार, अब देखो यहां पर त्रिभुज ABC में कोस थीटा आधार बटे कर्ण। पहले टूटा हुआ भाग ज्ञात करने पर तो कोस यहां पर 30 है, कोस 30 का मान होता है √3/2। आधार कितना है 8। ठीक है, यहां पर ये 8 मीटर। इसका जो शिखर था पहले यहां से ये टूट कर कहा आ गया, यहाँ न्यू गिर गया और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जो ऊपरी सिरा इसका शिखर वो जमीन को छू रहा है और पेड़ के उससे कितना दूर पर है 8 मीटर। अब इसको वज्र गुणन कर दिया। AC √3 8 दूनी 16। AC बराबर 16/√3। अब अपन को लंब ज्ञात करना है, लंब और आधार। तो tan थीटा का सूत्र लगेगा अपने पास। tan थीटा tan 30 लंब BC/8। 30 का मान tan का 1/√3 BC। 8 एकम 8 BC √3। ये इधर आ जाएगा तो BC का मान आया 8/√3। अब दोनों जोड़ दें, टूटा और लंबवत भाग। पेड़ की कुल ऊंचाई, टूटा हुआ भाग अर्थात AC और लंबवत भाग अर्थात BC दोनों को जोड़ा तो √3 LCM आ गया। तो √3 का √3 भाग एक ही बार गया तो 16 का 16। इसी प्रकार 8 का 8। 16 और 8 कितने हो गए 24। 24/√3। अब √3 बटे में नहीं आना चाहिए, हटाना पड़ेगा। तो क्या होता है, परिमेयकरण करेंगे। √3 और √3 गुणा किया ऊपर नीचे 24√3। √3 को गुणा किया 3 का भाग 24 में कितने बार 8 बार। 8√3 मीटर ये पेड़ की कुल ऊंचाई आई। अथवा है उसका समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के शिखर से एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई CD 75 मीटर, दोनों जहाजों के बीच की दूरी X मीटर, BC बराबर Y। ठीक है, अभी मैं चित्र बना दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, अब इसका चित्र बनाते हैं। ये लाइट हाउस, ये लाइट हाउस
जिससे बोलते हैं पावर हाउस। कितना है? 75 मीटर। अब उसको देखा तो कितना अवनमन कोण, ठीक है, एक तो 45, ठीक है, फोर्टी फाइव और एक 30 डिग्री, ठीक है। ए बी ये जहाजों के बीच की दूरी और ये वाई सी डी, ठीक है। ये लाइट हाउस है यहां पर। तो पहले ये त्रिभुज लिया अपन ने। अब यहां पर ये अवनमन कोण 130, सी ए डी और ई डी ए 30 डिग्री है, ठीक है। और ये पूरा कितना है? 45। एकांतर कोण होते हैं ना इस तरह, तो एकांतर कोण अवनमन को 19 में बदल दिया अपन ने एकांतर कोण से, ठीक है। अब आते हैं सी बी डी टेन थीटा लंब बटे आधार 45 डिग्री है, तो 75 बटे वाई। टेन 45 का मान होता है 1, 75 बटे वाई। वाई को 1 से गुणा करो, वाई बराबर 75, ठीक है। इसके बाद सीबीडी में दूसरा त्रिभुज था सीबीडी इस तरह का, त्रिभुज ए, ठीक है। अब यहां पर ये 45 और ये 30 डिग्री, तो ये त्रिभुज सीबीडी नहीं है, सीएडी है। सीएडी में, ठीक है। अब tan 38 75 बटे यहाँ x मान रखा और यहाँ y मान रखा और ये 75, तो इसको हटा दें ए सी डी, ठीक है। तो लंब बटे आधार, आधार पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, यहां तक x प्लस वाई आधार, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, x प्लस वाई इधर गया √3 इधर, y का मान कितना आया था अपने पास, ये इसकी जगह रखा। अब 75 उधर जाएगा तो माइनस, दोनों में से 75 कॉमन लिया, √3 माइनस 1, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है, x, ये इसका आंसर होगा। खंड आता है जो 4-4 नंबर का बनता है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य जेब खर्च 18 रुपए हो तो लुप्त बारंबारता ऐप का मान क्या? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। लुप्त बारंबारता ऐप का मान क्या? ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैनिक जेब भत्ता, विद्यार्थियों की संख्या, मध्य बिंदु और एपेक्स। मध्य बिंदु का मतलब होता है इन दोनों के बीच की संख्या, तो 11 और 13 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे तो 12 आता है। 11 और 13 24, 24 में 2 का भाग दे 12, अर्थात आधा करना। अब इनमें 2-2 का डिफरेंस है, तो 12 और 2 14, इनमें 2-2 का डिफरेंस होगा, 14 और 2 16, 18 20 22 24, 23 और 25 के बीच की संख्या 24 21, यूं भी देखें तो ये भी बन रहा है। इसको जोड़ा तो a प्लस 44, ये a बीजे पद है। 12 को 7 से गुणा करा 84, 16 9 144, 18 को 13 से गुणा करो 234, 20 को 1 से गुणा करो 20, 22 पंजे 110, 24 चौक 96, जोड़ेंगे तो 20 1 प्लस 752 आएगा। अब अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब माध्य 18 ये लिखी थी अपन ने, एफ को 18 से गुणा करा
18 है। 44 को 18 से गुणा करो, वज्र गुणन 752, 20A प्लस 752, ठीक है। इसको इधर लिया क्यों, ए का मान ज्ञात करना है अपन को, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन ये ब्लॉक हो रही है, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ 20A, ठीक। उसके बाद 752, 752 मतलब ये उधर गया तो माइनस, ये इधर आए तो इस पे से घटा तो माइनस के 2F, जो कि ये लिखेगा माइनस से माइनस कैंसल, ए बराबर 40/2 कट गया 20, तो एक का मान कितना आया, 20 आंसर आया, ठीक है। अथवा कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक तो आता है कल्पित माध्य मानकर अपनी मर्जी से, ठीक, वो देगा भाई ये कल्पित माध्य 20 है, 22 है, 25 है, तो फिर कल्पित माध्य की जगह पर को क्या रखना है, जो देगा संख्या, ठीक। अभी तो उसने दी नहीं, तो वर्ग अंतराल लिख दिया, बारंबारता लिख दिया, मध्य बिंदु उसी की तरह 0 और 10 जोड़ा तो 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 50, 50 का आधा 25, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने से आधा हो जाता है, ठीक। 40 50 90, 90 में 2 का भाग दिया तो 45, ठीक है। एक और तरीका है इसका, इन कितने कितने का अंतर है इसमें, 10 10 का, 10 का आधा 5, 0 में 5 जोड़ो 5, 10 में 5 जोड़ो 15, 20 में 5 जोड़ो 25, 30 में 5 जोड़ो 35, 40 में 5 जोड़ो 45, ठीक है। 5 दूनी, अब यहां देखो प्रत्येक विधि नहीं करे पड़ने, कल्पित माध्य x माइनस ए, ये क्या है, कल्पित माध्य। ये क्यों माना, अधिकतम वही मान माना जाता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। अपनी मर्जी से मान सकते हैं, तुम 15 ही मान सकते हो, 45 5, लेकिन अपन ने क्या माना, ये सॉरी ये कल्पित माध्य माना, ठीक है। 25, ठीक। अब यहां पर बात यह है कि कुछ लोग ऐसे ही मान लेते हैं, जैसे 2 इधर से 2 इधर से, बीच की संख्या, वो भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, तब भी 25 आ रहा है। और सबसे बड़े बारंबारता का मध्य बिंदु, वो भी कल्पित माध्य। अब x माइनस 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 में से 25 गया तो 10, अब ये गया तो, अब इसको गुणा करेंगे किससे, एफ डी, याद रखें ये रहा एफ, 20 को 2 से गुणा करो 40, 5 को 10 से गुणा किया 50, 8 को 0 से गुणा करा 0, 4 को 10 से गुणा करा 40, और 20 को 20 से। अब ये दोनों मिलाकर तो कितने हो गए, ये 60, ये दोनों मिलाकर माइनस के कितने हो गए, 90, 90 में से 60 गया तो माइनस के 30 बचेंगे, माइनस के 90 प्लस के 60 तो माइनस के 30 ही बचेंगे। अब आता है कल्पित माध्य से माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, इसका क्या आया, ठीक है। कल्पित माध्य 25, सिग्मा एफ डी माइनस 30, सिग्मा एफ, अपन ने उस संख्या को जोड़ा था तो कितना आया था, 20, ये वाला 20। अब 0 से 0 कट गया, माइनस 3 बटा 2, 25, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, 3 में भाग दे, 3 एकम 2 एकम 2, पॉइंट लगा दो, ठीक, 1.5। अब ये घटेगा, अब कई लोग घटाने में दिक्कत करते हैं, मैं तुम्हारे को क्लियर कर दूं, 25.0,
माइनस कर लें, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक तो यहाँ पर भी एक अंक, इधर से दाई लो, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गया तो 3, 2 का 2, तो 23.5 इस प्रकार आंसर प्राप्त हुआ। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, भवन के पाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के 50 मीटर ऊंची, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखो चित्र बना देता हूं मैं तुम्हारे सामने। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार के, ये भवन, ये मीनार, ठीक, मीनार की ऊंचाई कितनी मान रखी है पढ़ने, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मीनार के पाद भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक, मीनार के, यदि मीनार की ऊंचाई 50, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच, एच क्या, इसको मान लिया अपन ने एस, ठीक है। अब यहां पर सी डी 50, ए बी भवन की ऊंचाई दे रखा है इसमें, बी डी बराबर, यहां पर बी डी बराबर एक्स, यूं कर रखा है, बी डी बराबर एक्स। अब यहां देखो सी बी डी, सी बी डी बराबर तो 60 है, और ए डी बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। दो त्रिभुज बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब दो त्रिभुज के हिसाब से यहां पर अपन को, ये तो ए लिखा क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के आधार बिंदु से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से इसका 60, एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब त्रिभुज ए बी डी में लंब बटे आधार tan 30, ठीक है, मैं यहां चित्र बना देता हूं इस तरह का, वहां से अपन ने चित्र को निकाल लिया, ये भवन है यहां से यहां तक, ए बी डी में tan 30 बन रहा है भाई, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है x, tan 30 का मान 1/√3 h बटा x, इधर वज्र गुणन कर दिया, x बराबर h√3, x एकम x h√3, ये तो आई समीकरण नंबर 1। अब tan 60 कैसे था, tan 60 देखो, ये मीनार है जो कि 50 मीटर थी, ये x है, और ये B, ये D और ये C है, त्रिभुज BDC में लिखा हुआ है, BDC में लंब बटे आधार 50 बटे x, tan 60 का मान, अब tan 60 का मान होता है √3, x का x√3 बराबर 50, समीकरण नंबर 2। अब x का मान कितना है, h√3, यहां रखेंगे h√3, ठीक, √3 से √3 गुणा होगा तो 3h आएगा। अगला सवाल देख लेना भाई, ये रहा √3 3h, h क्या आ गया 50 के नीचे 3, अब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा देखते हैं, ये 50,
3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, आराम से भाग दो, 2 बचेगा 20। समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक। फिर 3 का भाग जा रहा है 6 3 18, 6 बार, फिर 2 बचा। अब अगर अपन चाहें तो 16 सही 2/3 मीटर, ये हो गया, ये राइट है। और अगर अपन यूं चाहें कि पॉइंटों में दे तो यहां पर 0 लगा के आगे तक भाग दे सकते हैं, अर्थात या इसको 16.6 जा रहा है ना, 6-7 मीटर लगभग लिख सकते हैं, तब भी आंसर राइट माना जाएगा, ठीक है। तो ठीक, अब इसके बाद आता है अपना अथवा। ऊंचाई 2.4 सेमी, व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें ठोस के बेलनाकार भाग का व्यास इतना, त्रिज्या r बराबर इतना, ऊंचाई इतनी, ठीक है। समकोणीय भाग की त्रिज्या r बराबर 0.7। अभी मैं चित्र बना के समझाऊंगा, ठीक है। ऊंचाई कितनी है 2.4, व्यास 1.4, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। अब देखो मैं समझा देता हूं इधर। ये 2.4 तो इसकी ऊंचाई, ये शंकुनुमा खोल अपन ने यहां पर काट दिया, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है, पहले तो काय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अगर मान लो यहां से खोल निकालेंगे तो यहां पर एक तो इसका वक्र पृष्ठ बचेगा, एक वृत्त, और अंदर से भी पेंट करें। मैंने पिछले कुछ समय पहले एक सवाल बताया था कि अगर यहां पर ये पेंट, लेकिन यहां पर नीचे की सफेद जगह भी पेंट होगा तो इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ जुड़ेगा, ऊपर वृत्ताकार भाग जुड़ेगा, और ये भाग ये जो पूरा है ये भाग वक्र पृष्ठ जुड़ेगा। 3 क्षेत्रफल जुड़ेंगे इस पे। तो शंकु का क्या होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल के लिए एल याद करना जरूरी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √r² प्लस h²। आर की जगह 0.7, एच बराबर 2.4, ठीक है, दे रखा था 0.7, 7 का वर्ग होता है 49, लेकिन 0.7 का 0.49, एक अंक की जगह 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। 2.4 का 5.76, 5.76 आएगा इसका, फिर जोड़ा तो ये आएगा। अब इसका वर्गमूल कितना होगा, 625 का 25, 6.25 का 2.5, ये आया एल, ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ, एक वृत्त और एक शंकु का अंदर का वक्र पृष्ठ बोलते हैं, या तिर्यक पृष्ठ बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं अपन उसमें, ठीक है ना। ये वाला भाग, ये तो वक्र पृष्ठ, ये यहां पेंट करेंगे अपन, इसको बोलते हैं पाई आर एल। यहां वृत्त पे करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर एल, और ये होगा पूरा 2 पाई आर एच, 3 जुड़े। पाई आर कॉमन ले लिया अपन ने सब जगह से, ठीक है। तो पाई आर को कॉमन लिया तो 2h यहां बचा, वहां r² था तो r बचा, वहां बचेगा l। अब इनकी रख दो वैल्यू 22/7, r की वैल्यू
0.7 था तो पॉइंट हटाने के लिए 10 लगा दिया। 2h की जगह 2.4, r की जगह 0.7, 2.1। ठीक, 24 को 2 से गुणा करा तो 48, मतलब 4.8, 0. इनको टोटल किया तो 8.0 आएगा इन तीनों का, अर्थात 8। यहां पर 7 से 7 कट गया तो 22/10। ठीक है, अब इसका गुणा होगा 117.6 सेमी स्क्वायर, लेकिन निकटतम वर्ग सेमी में इसका होगा 18 सेमी स्क्वायर आंसर निकटतम में, क्योंकि 17.6 18 के नजदीक आ रहा है। अगर 17.4 होता तो फिर 17 ही रहता। ठीक है, ये होता है निकटतम। 0.5 से बड़ी संख्या हो तो फिर 18 ही था। ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारे, अब ये तो हो गया तुम्हारे मैथ्स थर्ड का पेपर, अर्थात जो तीसरा भाग था टेस्ट सीरीज का। अब अगली वीडियो में तुम्हारे आएगा पूरा मेजर पेपर बोर्ड के पैटर्न पर। ठीक, तो उसको जरूर देखें, बोर्ड के पेपर के अनुरूप आएगा। अभी तक आपने बहुत कुछ वीडियो देखी, बढ़िया रहा, आप लोगों का रेस्पॉन्स भी अच्छा आया, हमें बड़ी खुशी है। आगे भी देखना, और हम आप लोगों के लिए जितना भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक, तो आपको आगे के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ठीक है ना, बोर्ड का पेपर अच्छा जाए तुम्हारा। ठीक है ना, आगे की बात अगले के पेपर में करेंगे। बाकी इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के पेपर हमारे पास उपलब्ध है, सॉल्यूशन। ठीक है, IIT, नीट, 11th, 12th, 10th बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी प्रकार के CBSE वगैरह के तो विद्वान टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं।